बढ़िया। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली वेल। दिस इज दीपक हियर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रोग्रेस बार देखा था, ओएस और जेएस मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके, बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। आप ये बार वो क्वेश्चन देखना, राइट? वो जेप्टो का इंटरव्यू क्वेश्चन था। आज हम देखते हैं ब्लिंकिट का फ्रंट एंड इंटरव्यू चैलेंज जो केतन राज ने मीडियम पे शेयर किया था। उस पर हम देखते हैं क्या किया। डिस्ट्रक्चर द डीपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक वैल्यू। ये था हमारा, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसको डिस्ट्रक्चर करना था, स्पेसिफिक वैल्यू क्या करनी थी, निकालनी थी। चलो ठीक है, बढ़िया। तो क्या है कहानी? कहानी ये है, ES6 क्या था, 2015 में जेएस का एक अपडेटेड वर्जन आया था ES6 के नाम से। उसमें ये सारे फीचर थे, लेट कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, क्लासेस, टेम्पलेट, लिटरल, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड, रेस्ट ऑपरेटर। तो इंटरव्यूअर कहीं ना कहीं ये देखना चाह रहा है कि ES6 की नॉलेज है आपको या नहीं है। तो डिस्ट्रक्चरिंग हम देखेंगे। डिस्ट्रक्चरिंग सर क्या होता है? डिस्ट्रक्चरिंग होता ये है, जैसे हमने यूजर एक ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर राहुल लिखा, एज इतनी लिखी, तो हमें एक्सेस करना है तो यूजर डॉट नेम करेंगे कंसोल लॉग में, यूजर डॉट एज करेंगे। ये कहानी थी ES6 के पहले की, हम ऐसे नॉर्मली करते थे। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्ट्रक्चरिंग सीखा, तो वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे, ये अलग हटाओ। क्या है डिस्ट्रक्चरिंग? यहाँ पे आ जाओ, जस्ट वेट, app3.js में जाओ आप, और यहाँ पे जैसे आप कॉन्स्ट लिखो, कॉन्स्ट ARR लिखो, एरे से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जैसे हो जाएगा आपका OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, CN हो गया, और DVMS हो गया, और क्या कोआ हो गया, और क्या हो गया, और कोई बचा है सब्जेक्ट, DVMS, कोएन, और क्या हो गया, मैथ्स हो गई। चलो ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, अगर हमें मान लो OS की वैल्यू चाहिए थी, तो हम लिखते थे कॉन्स्ट A बराबर ARR 0, हम यही तो करते थे। कॉन्स्ट B बराबर ARR 1, कॉन्स्ट C बराबर ARR 2। ठीक, और हम ये इस तरीके से एक्सेस कर सकते थे। CLG में एंटर करें A, CLG B और CLG C, बढ़िया। ठीक, और यहाँ पे आकर अपन कंसोल लॉग कर देंगे, राइट? यहाँ पे ये देखो, नोड ऐप 3, ये देखो देखो आ गया, ये देखो OS आ गया, CN आ गया, DBMS आ गया, OS आ गया, CN हमें स्पेसिफिक वैल्यू। तो ये तो हम करते थे अपन ES6 से पहले कहानी, लेकिन ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये तो हो सकता है ये चीज छोटी सी है, मतलब यहाँ से छोटी सी कह रही है, मतलब अभी तो 3-4 चीजें ऐसे, अगर बहुत सारी चीजें हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखो इन 3 चीजों ने ही कितना स्पेस लिया है। इन्हीं 3 चीजों को देखो, इन 3 लाइनों को अपन एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये ऐसे किया अपन ने, और कॉन्स्ट किया, सिंपल CONST कॉन्स्ट किया, और ये लगाया, A लगाया, B लगाया, A लगाया, B लगाया और C लगाया, और इसके अंदर डाल दिया ARR। सेम रिजल्ट आएगा सर, सेम रिजल्ट। यहाँ पे आ जाओ, CLEAR करो, और ये देखो सेम रिजल्ट आएगा बिल्कुल। देखो OS, CN, DVMS इससे पहले भी आता है। तो देख रहे हो ना किस तरीके से इन 3 लाइनों का, और अभी तो हो सकता है हमें पूरा एरे एक्सेस करना पड़ता है, मतलब 1000 लाइन भी हो सकते हैं, तो अपन 1000 लाइन का कोड हो जाता है, लेकिन ये एक लाइन में ही ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो बढ़िया, मजा आया भाई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का। बट ये तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो गया ना सर, आप तो बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हम पढ़ रहे हैं। देखो ये देखो, पहली बात तो एरे ना बिहाइंड द सीन क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आओ और पोर्ट क्लिक करो, इधर जस्ट वेट, यहाँ पे आके गो लाइव जाओ। पहले एक चीज दिखा रहा हूँ, एरे क्या है, बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट है। ये चीज बहुत सारे इंटरव्यू में पूछी जाती है। प्रोग्रेस बार हटा दो, प्रोग्रेस बार खोलने की जरूरत नहीं है। कंसोल पे आओ, ये देखो OS, CN, DBMS। अब हम क्या करते हैं, एक बार CLG कर दो, आप एरे को दिखा दो क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं CLG ARR, और इसको क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं कंट्रोल S करो, और यहाँ पे आओ, ये देखो ये क्या है, अपन का एरे था। और एरे भी अगर लास्ट में जाओगे, ये देखो क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट। तो बिहाइंड द सीन क्या है, ऑब्जेक्ट। बट सर ऑब्जेक्ट में तो हम की वैल्यू देखते हैं, तो है ना ये की वैल्यू, ये देखो ये की हो गई 0 और ये वैल्यू हो गई इनकी। ठीक, तो ये बात समझ आ गया ना, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सीन, एरे बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी की और एरे भी की वैल्यू पेयर में एग्जिस्ट करता है। बट हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग अपन देखेंगे क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। वो होता ये है, इसको अपन हटा देना, इतना ये हो गया। आई थिंक इतना तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, राइट? तो इसको भी वो कर देते हैं कमेंट, डिस्ट्रक्चर बोल रहे हैं, और इसको भी कर दे रहे हैं कमेंट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम खेलते हैं एरे में। क्या है एरे की कहानी? एरे की कहानी ये है, लाइक एक हमने यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसके अंदर अपन ने नेम रख दिया यूजर नेम, वो रख दिया वीर शाही रख दिया, और यहाँ पे एड्रेस रख दिया, वो एड्रेस क्या हो जाएगा, सिटी हो जाएगा मान लो नोएडा 67, और यहाँ पे पिन कोड
पिन कोड हो गया, ये हो गया 2046 इस तरीके से, ठीक, बढ़िया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम ये 6 से पहले की कहानी कर रहे हैं तो हम करते थे CLG यूजर डॉट नेम, ठीक, यूजर डॉट यूनेम, ये आ जाएगा। अगर हमें सिटी एक्सेस करनी है तो हम CLG के अंदर करेंगे यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी। ये एक तरीके की वो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल पेरेंट चाइल्ड इस तरीके से गंदा लग रहा है देखने में। देखो वैसे ये चीजें छोटे छोटे कोड पे तो सब सेम लगेंगी, जब कोड हमारे पास बड़ा आता है ना तब कहानी जो है दिखती है। ये देखो बीरसाई आ गया और नोएडा आ गया, ठीक, बीरसाई आ गया, नोएडा आ गया। बट ये तो थी 2015 से पहले कहानी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम इसी चीज को हमने ऐसे बोला, हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमें सिटी चाहिए और नेम चाहिए तो कॉन्स्ट करेंगे, और ये डिस्ट्रक्चरिंग, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करते थे तो ये देखो ये ब्रैकेट लगा देते, यहाँ पे करेंगे तो इधर आ जाओ, और यहाँ पे क्या करते हैं अपन करेंगे यूनेम यूनेम, इसका मतलब ये है, और इसके आगे डाल दे रहे यूजर। इसको पढ़ना सीखते हैं। इसका मतलब ये है यूजर, ये तो पहली बात ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका मतलब है ये करली ब्रैकेट देख के समझ जाओ कि उधर वाला ऑब्जेक्ट है। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट? करली ब्रैकेट देख के समझ जाओ उधर वाला ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में यूनेम की एक की है, ऑब्जेक्ट में यूनेम की एक की है, उसे प्रिंट करना है CLG, तो CLG यूनेम, बस हो गया, खत्म खेल। CLEAR क्लियर, ये टर्मिनल ना, इधर आओ, और यहाँ पे आ गया, ठीक। अब ये क्या करना है अपन को, CLG में करना है ना, ये तो हो गया, CLG में करो node-app.js ना, ये देखो बीरसाई आ गया नाम। तो इसका मतलब ये पढ़ना जाना ना, इसका मतलब ये है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट नाम यूजर एक ऑब्जेक्ट है, कर्ली ब्रैकेट देख के समझ गए, उसके अंदर यूनेम नाम की एक की है, उसकी वैल्यू अपन को प्रिंट करने की देनी है, ठीक, बढ़िया। अगर अब हम यहाँ पे आए, हम कर रहे हैं कॉन्स्ट और सिटी कर रहे हैं, और सिटी और क्या कर रहे हैं, सिटी कर रहे हैं और पिन कोड दोनों प्रिंट करना चाह रहे हैं, सिटी करना चाह रहे हैं। पहले हम निकाल तो लें वहां से, अब हम ये करा, देखो इसका, ये देखो इसका क्या हुआ समझो, इसको पढ़ना सीखते हैं। इसका मतलब है पहले यूजर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर यूनेम एड्रेस नाम के दो की है, निकाल लिया। अब हम नीचे हम ये कहना चाह रहे हैं एड्रेस वो भी एक ऑब्जेक्ट है, तो अब ये कहना चाह रहा है कि एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सिटी नाम की एक की है, वो सिटी दे दो हमें, तो अब सिटी भी अपन कर सकते हैं, कोई वो पेरेंट चाइल्ड नहीं सिस्टम करना पड़ेगा डॉट 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 करके। ये देखो नोएडा आ गया ना, नोएडा आ गया ना, इस तरीके से समझे। बट इन दो लाइनों को भी अपन एक लाइन में कर सकते हैं, कैसे, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो पहली बात तो आप। नॉर्मली देखो ये 6 से पहले डॉट डॉट डॉट, हमने डॉट का खेला हटा दिया, पहली बात। डॉट का खेला हटाने के बाद हमने आपको पढ़ना बताया, इसका मतलब यूजर, जस्ट वेट एक मिनट, हमने ये बता दिया कि यूजर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर यूनेम और एड्रेस नाम की की पड़ी है, ये हमने डिस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक, बढ़िया। अब ये चीज हम ये चीज बताने जा रहे हैं, वो चीज ये है, इसको भी ऐसे कर दो, जो यूनेम है, हम यूनेम को हम यूनेम नहीं प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं उसको एज हम क्या करें, जो यूनेम है उसको हम रखना चाह रहे हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम कर लेना चाह रहे हैं यूजर। इसको हम रीनेमिंग कहते हैं, इसको हम रीनेमिंग कहते हैं सर, सब नोट्स में मिल जाएगा, इसको हम रीनेमिंग कहते हैं। डॉट के बाद किसी भी वेरिएबल का लिख देना, इसको हम रीनेमिंग कहते हैं। इसका मतलब है अब जब भी हम कभी कोई भी एक्सेस करेगा आगे, वो यूनेम करेगा तो एरर आएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब stu.name हमने उसका नेम चेंज कर दिया है। अब जब भी यहाँ पे करो, जस्ट वेट, ये देखो वीरसाई दिख रहा है ना, तो ये हो गया रीनेमिंग, ठीक, इतनी बात समझ गए। अच्छा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात तो समझ गए रीनेमिंग का, ये रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर क्या करना है अपन को, अब करना ये है, यहां तक भी समझ गए। अब हमें क्या करना है, ये जो है सिटी एक्सेस करना है। अब एक तरीका और, ये देखो यहां पे आओ, कॉन्स्ट, हमने क्या किया समझना, हमने किया यूनेम, ठीक है, हो गया सर, कॉमा लगाया एड्रेस, ठीक है सर, इसके आगे हमने लगाया सिटी, और इसको हमने लिख दिया यूजर। अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब देखो, ये जो हमने किया डॉट के बाद हमने बताया था रीनेम करना, डॉट के बाद कुछ भी लिखा जाए वो रीनेमिंग होता है, बट जैसे ही डॉट के नंबर आगे ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि एड्रेस के अंदर सिटी नाम की एक की है, एड्रेस के अंदर सिटी नाम की एक की है, ये बताना चाह रहे हैं। तो अब हम सिटी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, देखो CLG में CLG में हम सिटी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, अब हमें सिटी डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे CLEAR क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे
नोड किया और ये देखो नोएडा आ गया। तो ये हम कर सकते हैं। हमने देखो क्या क्या है, इतनी सुंदर सुंदर चीजें देखी। आप अब परेशान नहीं होंगे, आई थिंक परेशान नहीं होने चाहिए। ये देखो दोनों चीजें क्लियर हो रही, इसका मतलब है रीनेमिंग करी है अपन ने, ठीक है ना, बढ़िया। लेकिन जैसे ही हम इसके आगे ये डाल देते हैं, इसका मतलब है एड्रेस के अंदर सिटी नाम की एक की है वो हमें दे दो। ऐसे और भी नेस्टेड कर सकते हैं। अगर मान लो सिटी के अंदर भी कोई चीज होती, सिटी के अंदर भी मान लो ये होता सिटी के अंदर क्या होता, इसको पहले क्लिक करो। सिटी के अंदर है अपन का मान लो स्टेट, स्टेट STA स्टेट, और स्टेट डाल दिया यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक, यूपी डाल दिया। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिटी के अंदर आप स्टेट में जाओ। देखो कितना शानदार हो गया ना, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर। अब यहाँ पे अगर स्टेट करेंगे डायरेक्ट, कोई डॉट 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 का खेला नहीं, कोई डॉट 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 का खेला नहीं, बस बढ़िया सीधे। तो यहाँ पे आओ, एक ये देखो यूपी आ गया, ठीक है ना। तो हम कितना भी नेस्टिंग कर सकते हैं, एज इट जा सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन ये था, ये तो आप समझ गए होगे राइट, अब समझ गए होगे क्या हम कर रहे हैं। लेकिन हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा मिल जाएगा आपको app.js में। app.js में ये कहानी है, इन्होंने यही तो किया है जो हम वहां पे चीज कर रहे थे ना, वही तो चीज की है इन्होंने। चीज क्या की है, जैसे हम लिख रहे थे इसको हम नॉर्मली ऐसे कर दे रहे हैं, जो हमने ये चीज करा है इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। और ये जो है, एक मिनट, एड्रेस राइट, ये कर दिया और कर दिया इस तरीके से, सिटी कर दिया। एक मिनट देखो, मैं तरीका बता रहा हूँ इन लोगों ने कैसे किया है। मतलब इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, कहने का मतलब वही है, वो ब्रैकेट ऊपर नीचे, लेकिन एक तरीका ऐसे कर सकते हो, ठीक, बढ़िया। और ये अगर ऐसा आप नहीं लिख पा रहे हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो ये तरीका हमने क्या किया है, कॉन्स्ट किया है। कॉन्स्ट के अंदर हम ये देखो बताना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यूनेम नाम की हमारे पास की है, ठीक, समझ गए। इसके अंदर पहले यूजर डाल दो तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम बोल रहे यूनेम नाम की एक की है, यूनेम क्या है, हम उसके अंदर बोल रहे हैं एक एड्रेस नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, बढ़िया। एड्रेस के अंदर आपको ये देखो सिटी मिलेगा, एड्रेस के अंदर आपको सिटी मिलेगा, सिटी के अंदर आपको स्टेट मिलेगा, ठीक है। और फिर एड्रेस के बाहर जब हम निकलेंगे तो वहां पे एक हमें क्या मिलेगा, पिन कोड मिलेगा। क्या मिलेगा, पिन कोड मिलेगा। तो अब हम देखो कुछ भी एक्सेस करना चाहे कर सकते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर स्टेट के अंदर भी दो चीजें होती हैं, यहाँ पे स्टेट होता और नियर बाई सिटी, नियर बाई सिटी कुछ ऐसे डाल दो। और नियर बाई सिटी नोएडा के आसपास कौन सी है, गाजियाबाद, GZV, इस तरीके से। तो GZV डाल दिया गाजियाबाद, तो नियर बाई सिटी भी अपन कर सकते थे, ये करके स्टेट और क्या कर सकते थे, नियर बाई सिटी। ये देखो इस तरीके से हो गया, ठीक। अब देखो नियर बाई सिटी हम एक्सेस करना चाहे कर सकते हैं। देखो CLG करें अपन, CLG नियर बाई सिटी, और यहाँ पे देखना चाहे नोएडा, ये देखो गाजियाबाद आ गया। तो ये कितने शानदार से हमने सारी चीजें ये कर ली, ठीक, बढ़िया। तो आप पढ़ना समझ गए ना इस तरीके से क्या होता है। ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब समझ गए होगे, ठीक, बढ़िया। अच्छा, एक हमने क्या बताया था, एरे बिहाइंड द सीन क्या है, ऑब्जेक्ट है। एरे बिहाइंड द सीन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको अपन करते हैं कमेंट और नीचे चलते हैं। हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या है, बिहाइंड द सीन। अब यहाँ पे कुछ अपन इंटरव्यू वाला तड़कता भड़कता बताते हैं। यहां से एरे अपन उठा के लाते हैं, नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स में अपलोड कर दूंगा। ये देखो हम ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, बिहाइंड द सीन, एरे बिहाइंड द सीन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट की तरीके से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब की वैल्यू पेयर 0 थी, की देखो 0 1 2 3 था ना, तो 0, और इसके आगे हम लिख सकते हैं फेवरेट सब्जेक्ट। देखो हम कॉलन के बाद कुछ भी लिखते हैं वो क्या आता है, इसका मतलब वो होता है रीनेमिंग कर रहे हैं। अगर हम CLG करेंगे, CLG, तो हम यहाँ पे अगर हम करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट, तो कंट्रोल यहाँ पे आके देखो OS आ गया ना, ये देखो फेवरेट सब्जेक्ट तो आ गया। अगर ऐसे हम 1 डालेंगे तो मतलब कि रीनेम कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से। तो होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, राइट। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, ये आपको सब समझ आ जाएगा, रीनेमिंग वगैरह। ये देखो एरे को डिस्ट्रक्चर किया है इन्होंने, XYZ करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अगर हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, और दो जगह छोड़ दी तो दो जगह इसके लिए फिक्स हो गई। लास्ट XYZ 3 4 5 को यहाँ प्रिंट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, राइट। तो डिस्ट्रक्चरिंग ये ऑब्जेक्ट का हो गया। ये देखो हमने बताया था इस तरीके से भी कर सकते हैं,
देखो किया था ना हमने एच सिटी, वही बात है जैसे डिटेल्स किया था, डिटेल के अंदर भी नेस्टेड है, तो आप कर सकते हो। आप थोड़ा भी रिवीजन करेंगे, आप एक दो बार कोड करेंगे तो ये चीज देखो, ये देखो इन्होंने अपना आंसर दिया था इस तरीके से, शानदार सा, डायरेक्ट एक्सेस करने, नेम भी एक्सेस कर दिया इनने, राइट। नेम ये यहाँ पे है, एज कर सकते हैं सिटी, कोई डॉट 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 का रिलेशन नहीं, कोई डॉट, भैया ये 6 लाए अपन, तो यहाँ पे डॉट डॉट का रिलेशन नहीं। दिस क्वेश्चन टेस्टेड माय नॉलेज ES6 एंड माय एबिलिटी टू हैंडल नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंटली, शानदार, ठीक है ना। तो ये जो है कहानी ब्लिंकिट की थी, होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन ये है, एरे क्या है, एक बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी चीजें हैं, कैसे डिस्ट्रक्चरिंग होती है समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।